Hello students, welcome back to Knockout Maths from जितेंद्र आर्या क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका लेसन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जहां पर एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आके मीट करती है जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक कोऑर्डिनेट होता है। सो हम कोऑर्डिनेट को इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ पॉइंट्स, उसको पॉइंट्स की स्टडी कहा जाता है। और ज्योमेट्री क्या होता है कि स्टडी ऑफ शेप्स। तो हम शेप्स के थ्रू या फिर प्लेन्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हम पॉइंट्स की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आपका पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है, जो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पे वो कट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, दो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। उसके बाद क्या है? Each other help us to locate a point or object in a plane। अब इस प्लेन के अंदर ये जो फिगर है हम उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। और ये कौन सी फॉर्म में है? 2D फॉर्म में, मतलब टू डायमेंशन है ये। तो इसमें हम कोई सा भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं जहां पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट करेंगे। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे तो सही है तो जीरो ही रहेगा, नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन गई, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट बनेगा तो वो भी क्या होगा? हमारा कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास क्या है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड पॉइंट है द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट पॉइंट। प्लेन, तो ये जो हमारा फिगर है इसको या तो हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, बट बेसिकली ये कार्टेशियन प्लेन के नाम से ज्यादा फेमस है। आप इसमें लिटरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और एक हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन है। तो ये बहुत इजी प्लेन है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो अगर मैं इन दोनों लाइनों की साथ में बात करता हूं, ये वाली और ये वाली, तो ये क्या होती है? हमारी ए एक्स ई एस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास वो कौन सी है? आपकी एक्स एक्सिस। कौन सी है? एक्स एक्सिस। अगर मैं सिंगल लाइन की बात कर रहा हूं तो ए एक्स आई एस, अगर दोनों लाइन की बात कर रहा हूं तो ए एक्स ई एस। तो देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है तो उसके साथ क्या है? एक्स पॉजिटिव में है। बट जो नेगेटिव नंबर है तो उसमें तो मैं माइनस एक्स लिखूंगा या फिर एक्स डैश, क्योंकि मेरे को यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट अलग शो करने होते हैं। उसके बाद क्या है? वाई एक्सिस। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। जो पॉजिटिव के साथ वाई प्लस में है, नेगेटिव के साथ या तो आप माइनस वाई लिख सकते हैं या फिर वाई डैश लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं। मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए। उसके बाद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ एक्सिस इज ओरिजिन। जहां पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं तो वो क्या होता है? हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब मान लीजिए ये जो मेरे पास एक पॉइंट है, ये जो मेरे पास एक पॉइंट है और इसका डिस्टेंस जो है y से, इसका डिस्टेंस जो है y से, वो क्या होगा? मेरा एब्सिसा। और ये कौन सा मेरा कोऑर्डिनेट पे होगा? x एक्स एक्सिस पे होगा मेरे पास। सेम इसी तरीके से क्या है? एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इट्स y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। और जो ये डिस्टेंस है ये वाला, या तो जो ये वाला डिस्टेंस है वो ऑर्डिनेट है, वो क्या है आपके पास? ऑर्डिनेट। और ये वाला जो है आपके पास एब्सिसा, जो हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एब्सिसा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? ये आपको भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट में अच्छे से बताऊंगा। अगला पॉइंट है आपके पास x, y आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिया और y को मैंने लिया 2, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पॉइंट होगा, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, मैं आपको एग्जैक्टली बना के दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर आएगा। अगर ये पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा 4,2 है। 4,2 का मतलब क्या है? x हमेशा पहले आता है और y हमेशा बाद में आता है। तो x और y के उसमें होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 3,4 है, तो इसमें हमेशा ये वाला क्या होगा? x और ये वाला क्या होगा? y। The coordinate of the अगला पॉइंट है the coordinate of the point are in the form of plus in first quadrant। सर ये quadrant क्या होता है? अब आप इस प्लेन को देखिए, ये 4 पार्ट्स में ऑलरेडी बटा हुआ है। ये जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसको जो बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट कहा जाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे कि घड़ी जो होती है टिक टिक सीधी चलती है, ये क्या लगता है टिक टिक रिवर्स में चलता है, कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें ये पता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा x, y के फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर देखिए x क्या है सर, प्लस में है, तो पहले x प्लस में आ गया, y क्या है प्लस में, तो प्लस कोमा प्लस। तो यहीं पर ये लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस कोमा प्लस होता है। सेकंड में क्या है, आप देखिए x क्या हमारे पास माइनस में और y क्या हमारे पास प्लस में, तो ये माइनस कोमा प्लस होता है। हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस कोमा प्लस इन एंड माइनस कोमा माइनस इन थर्ड में माइनस माइनस कैसे, x भी क्या हमारे पास माइनस में, y भी क्या हमारे पास माइनस में, तो माइनस कोमा माइनस। एज इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास x किस में है प्लस में और y किस में है माइनस में, तो प्लस कोमा माइनस, जो आपको यहाँ पर प्लस कोमा माइनस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें क्वाड्रेंट का भी समझ आ गया कि कहां पर प्लस प्लस होता है, कहां पे माइनस प्लस, कहां पे माइनस माइनस और कहां पे प्लस प्लस, और ये क्या चलता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x और x y के इक्वल ना हो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 4,3 बन जाएगा। 4,3 होने के बाद ये हमारा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट सेम है सर, नहीं, 3,4 कहां पे आएगा, 3 और 4, 3 और 4 सर यहां पे आएगा, और ये वाला पॉइंट 4 और 3 सर यहां पे आएगा। तो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में देखिए कितना डिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से क्या है, अगर x और y इक्वल नहीं है तो x, y और y, x इक्वल नहीं होंगे। बट अगर x और y और y, x इक्वल कब होंगे, जब x और y दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए 4,4 है, 4,4 यहां पे आएगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तब भी क्या होगा, ये 4,4 होगा, तो ये 4,4 तब भी इसी पॉइंट पे आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने सारे पॉइंट तो स्टडी कर लिए, बट हम इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है -3,4, -3,4। अब सर ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट आपका काम क्या है कि यहां पर देखना है कि माइनस और प्लस है, और माइनस और प्लस किस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें पता चला कि ये वाला पॉइंट किस में आएगा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, -3 ये रहा, मतलब ये x एक्सिस है, और y कितना है 4, तो ये यहां पर और ये यहां पर, तो हमारा पॉइंट कुछ इस जगह पे आएगा। अब अगर मैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात आपको समझाऊं अच्छे से, कहां गया हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट की अच्छे से बात समझाऊं, तो आप देखेंगे कि इस वाले पॉइंट में एक तो ये यहां पे आ रहा है 3 पे, और एक क्या आ रहा है 4 पे। अब इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखिए इस पॉइंट से जो x का डिस्टेंस है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस से डिस्टेंस की बात करूं तो y एक्सिस से कितना है यहां पे बेटा, हर एक नंबर के बीच में कितना होता है, 1 यूनिट का फर्क होता है। तो 1 2 3, यहां पर कितना फर्क है 3 यूनिट का, कितना 3 यूनिट का। तो हमारा जो एब्सिसा होगा वो कितना हो गया 3 यूनिट, हमारा एब्सिसा कितना हो गया 3 यूनिट्स। और अगर मैं आपकी ऑर्डिनेट की बात करूं तो ऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 4। अब इसका डिस्टेंस यहां से यहां पे कितना है आपका 4 है, तो हमारा ऑर्डिनेट कितना हो गया 4 यूनिट्स, हमारा ऑर्डिनेट हो गया 4 यूनिट्स। तो इस तरीके से क्या है हमारा, ये सारे पॉइंट हमें अब अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब आप इसको नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट वहां पर 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप किसी अनदर पर्सन को कैसे समझाएंगे कि आपकी स्टडी टेबल के ऊपर एक लैंप रखा है, वो तो कौन सी पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है स्टडी टेबल है, ये क्या है लेंथ वाली साइड होती है और हमेशा ये वाली क्या होती है ब्रेथ वाली साइड, मतलब ये होती है लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। तो मैं कहता हूं लेंथ वाली साइड से जो है टेबल पे वो रखा हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर दूर। कितनी सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर। तो स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर तो कहीं से भी हो सकता है, वो यहां से भी हो सकता है, 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 यहां से भी हो सकता है। बट मैं कहता हूं कि जो ब्रेथ वाली साइड है वहां से वो 30 सेंटीमीटर दूर है।
तो स्टूडेंट्स वो 30 सेंटीमीटर यहाँ से भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर यहाँ से भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर यहाँ से भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो सर एग्जैक्टली होगा वहां पे, देखिए स्टूडेंट्स 25 तो हर जगह है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 है, बट क्या ये वाला 30 यहाँ तक आ रहा है, तो क्या ये पॉइंट पे मीट कर रहा है? नहीं। तो ये वाला भी तो 25 है, ये वाला भी 25 है, और ये वाला क्या है आपका 30 है, बट कहीं भी वो दोनों के पॉइंट पे एग्जैक्टली मीट नहीं कर रहा। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं हम इसको कि ये जो होगा एक ही पॉइंट पे क्या होगा, मीट होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स? देखिए कि मैं कहता हूं ये जो है इस साइड से 25 सेंटीमीटर, इस साइड से कितना है 25 सेंटीमीटर, और यहां से कितना आ रहा है आपका ये 30 सेंटीमीटर। तो वो एक ही पॉइंट होगा जहां पे वो मीट करेगा। वो कौन सा होगा आपका पॉइंट? ये वाली कौन सी मान ली हमने? एक्स एक्सिस, और ये वाली कौन सी हमने मान ली? वाई एक्सिस। अब वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके टेबल के हिसाब से अलग हो सकते हैं, या तो आप इस कोऑर्डिनेट को 30,25 नाम दे सकते हो, या तो उसको 25,30। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको लेंथ और ब्रेथ कौन सी साइड से देख रहे हो। क्या पता किसी की लेंथ बड़ी हो, या फिर टेबल इस तरफ रखा हो तो लेंथ इस तरफ हो किसी की। तो ये क्या होता है आपका डाइवर्सिफाई होता है। आप इसको 30,25 और 25,30 भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आप किसी पर्सन को अपने टेबल के ऊपर रखे हुए लैंप की पोजीशन बता सकते हैं। उसके बाद क्या स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत ज्यादा लेंथ दे रखा है, तो उसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ लिखने की कोशिश करी है। तो इसमें क्या लिखा है कि आपका स्ट्रीट प्लान दे रखा है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विद क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। इसमें क्या है, दो रोड्स आ रही है, एक ऐसे और ऐसे। अब इसमें क्या है, these two roads along north and south, ये वाली कौन सी है आपकी नॉर्थ, और ये वाली कौन सी है आपकी साउथ। तो एक नॉर्थ साउथ में जा रही है, और एक आपकी ये है ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये आपका एक क्या है, रोड प्लान है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन तो आपको पता ही होती है। these two roads along NS मतलब नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, there are 5 streets in each direction run parallel to main roads are 200 मीटर अपार्ट। अब जैसे कि क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके क्या है पैरेलल में 5 रोड्स हो रहे हैं, और ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले के भी कितने हैं, 5 रोड्स पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका स्टूडेंट्स एक बनाया है कि इसमें क्या है, स्ट्रीट 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया वर्टिकल में, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल में। तो ये हॉरिजॉन्टल वाली आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली है, सॉरी वेस्ट ईस्ट और वेस्ट वाली है, और जो आपका वर्टिकल में है वो कौन सी है, नॉर्थ साउथ वाली है। तो इसके अंदर हमें पहला पॉइंट ढूंढना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4.4,3। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो रोड आके कट रही है, आपस में मीट कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक छोटा सा लॉजिक है जो काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो देखिए क्या है वो, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, और ये x है, y x एक्सिस है, और ये क्या है y एक्सिस है। अब मैं कहता हूं x एक्सिस पे हमारा जैसे कहता हूं मैं है आपका पॉइंट 2,5 है, कितना है 2,5। तो जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट कहां लगाऊंगा, इस तरफ, और 5 कहां होगा मेरा, यहां पर। तो 2,5 पे स्टूडेंट्स देखिए कि ये वाली जो है वो y के पैरेलल में जाती है। क्या जाती है, y के पैरेलल में, और ये जो y वाला पॉइंट है किसके पैरेलल में जा रहा है, x के पैरेलल में। तो मेरा यहाँ पॉइंट क्या है, x, y, क्योंकि हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ये क्या होता है, x, y कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा। तो स्टूडेंट्स जब हम मैं y की 4 की बात करूंगा तो मैं वर्टिकल लाइन देखूंगा 1 2 3 4। तो मेरी ये वाली जो हो गई ये x एक्सिस के लिए हो गई, और ये वाली जो 3 है, 3 मेरा किसके लिए होगा, y के लिए, मतलब 1 2 3। तो मतलब मेरा 4,3 कहां बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे। ये जो होगा मेरा 4,3 पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 अरे x पे है तो x के लिए क्या होती है हॉरिजॉन्टल, तो ये वाली लाइन, और y कितना है 3। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरफ इस पे पॉइंट बना देते हैं, जबकि क्या है ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, इसके एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। और एक है आपका क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू एज 3,4। अब 3,4 के लिए क्या है, 3 स्ट्रीट ये है और 4th स्ट्रीट ये है। तो आपका ये वाला पॉइंट क्या होता है, 3,4। तो ये छोटा सा लॉजिक था। जब आप x के लिए देखेंगे तो आप वर्टिकल लाइन देखते हैं हमेशा, और जब आप y के लिए देखेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आज की आपकी इंट्रोडक्शन और 3.1 एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।